आज हम बात करेंगे ए इश्क ए जुनून की लास्ट एपिसोड की, जो एक ऐसे मोड पर ख़त्म होने वाला है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक भी होगा कि जो बुराई होती है उसे बुराई ही काटनी पड़ती है। आफिया, जो अपने बेटे शहरोज़ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, क्या वो अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी की कहानी लिखने जा रही है? क्या जमाल शहरोज़ के हक में गवाही देगा या फिर रहीम अपनी माँ को बचाकर पूरे केस का रुख पलट देगा? और सबसे अहम सवाल, क्या शहरोज़ और आफिया का अंजाम इतना खौफनाक होगा कि देखकर आप दंग रह जाएंगे? आइए इस शानदार फिनाले एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। आफिया टूट चुकी है। अली नवाज की बेवफाई और रहीम की सच्चाई ने उसे बिखेर दिया है। लेकिन एक माँ के लिए सबसे बड़ा सच उसका बेटा होता है, और शहरोज़ को बचाने के लिए वो हर हद पार करने को तैयार है। वो रहीम के सामने गिड़गिड़ाती है, उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर वो शहरोज़ को बचा ले तो वो उसकी और ऐमन की हर शर्त मानने को तैयार है। लेकिन रहीम, जो अब सच का रास्ता अपना चुका है, साफ इनकार कर देता है। मॉम, शहरोज़ को बचाना अब नामुमकिन है। आपने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसने गुनाह के रास्ते पर चलना नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, उसे उसके किए की सज़ा दिलवाऊंगा। आफिया, जो अब भी हार मानने को तैयार नहीं, एक नई चाल चलती है। वो जेल में बंद शम्सी से मिलती है और उससे कहती है कि जमाल की माँ को किडनैप कर लो, ताकि जमाल शहरोज़ के हक में गवाही देने के लिए मजबूर हो जाए। शम्सी, जो जेल में बैठकर भी अपने सोर्सेज से खेल खेलता है, जमाल की माँ को किडनैप करवा देता है और जमाल को वीडियो कॉल करके धमकाता है, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो शहरोज़ के खिलाफ नहीं बल्कि रहीम के खिलाफ गवाही दो। जमाल कोर्ट में गवाही देने आता है। शहरोज़ और आफिया के चेहरे पर जीत की खुशी साफ नजर आती है, लेकिन तभी कोर्ट में रहीम की एंट्री होती है और उसके साथ पुलिस के कब्जे में शम्सी भी होता है। रहीम जमाल को इशारा करता है, तुम्हारी माँ अब महफूज है, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जमाल की आंखों में गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ पड़ता है। वो सबके सामने सच्चाई बयान कर देता है कि शहरोज़ ने कितने गुनाह किए, कैसे उसने ऐमन को नुकसान पहुंचाया और कैसे उसने खुद को बचाने के लिए दूसरों को मोहरा बनाया। कोर्ट में खामोशी छा जाती है। जज फैसला सुनाते हैं। शहरोज़ को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। आफिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब शहरोज़ को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए उसे हथकड़ियों से आज़ाद किया जाता है। गुस्से से पागल शहरोज़ पास खड़े पुलिस ऑफिसर की गन छीन लेता है और रहीम की तरफ तान देता है, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है, आफिया दौड़कर रहीम के आगे आ जाती है। गोली आफिया को लगती है। शहरोज़ के हाथ से गन गिर जाती है। उसके सामने उसकी माँ खून में लथपथ ज़मीन पर गिर रही होती है। उसकी सांसें उखड़ रही होती हैं, लेकिन मरने से पहले वो रहीम और ऐमन से कहती है, मैंने अपने बेटे को गलत रास्ते पर चलने दिया, मैंने उसकी हर गलती को नज़रअंदाज किया और आज उसकी गोली का शिकार मैं खुद बन गई। काश मैंने उसे सिखाया होता कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। आफिया की मौत के बाद शहरोज़ के खिलाफ फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। आखिरी वक्त में जब उसे फांसी के लिए ले जाया जाता है तो उसकी आंखों में डर और पछतावा होता है। वो अब समझ चुका होता है कि उसने कितना गलत किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। इस कहानी का अंजाम यही बताता है कि बुराई का साथ देने वालों का अंजाम हमेशा दर्दनाक ही होता है। आफिया ने बेटे को बचाने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लिया, लेकिन आखिर में उसे अपने ही बेटे की गोली का निशाना बनना पड़ा। शहरोज़, जिसने गुनाह की दुनिया में कदम रखा, उसे भी इसकी सज़ा मिली। तो दोस्तों, आपको ए इश्क ए जुनून का ये ज़बरदस्त एंड कैसा लगा? क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।